डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे चुनाव की। पिछले चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें बहुत ही बेहतरीन नतीजे देने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सबसे निराशाजनक प्रदर्शन कांग्रेस का रहा। कांग्रेस की आपस की गुटबाजी कहिए, टिकट बंटवारों का खेल कहिए, या जिस तरह के भी माहौल बने, उनके G23 ग्रुप का विद्रोह कहिए, उनके प्रति लोगों की नाराज़गी कहिए, गठबंधन की रणनीति को समझ न पाने का फेर कहिए, या जिस किसी भी अंदाज में कह लीजिए, सबसे नुकसानदायक स्थिति में अगर कोई रहा तो वो कांग्रेस रही। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ गए। इसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। जहां पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी, वहीं गोवा में पिछला रिकॉर्ड भी नहीं दोहरा सकी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार इतना निराशाजनक रहा कि जमानत जब्त कराने में कांग्रेस नंबर 1 बन गई। कांग्रेस के 399 प्रत्याशियों में से 387 की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को इस बार सिर्फ 2.33% वोट मिले। ये यूपी में कांग्रेस के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन था, वो भी तब जब प्रियंका गांधी लगातार यूपी में एक्टिव थी। 5 राज्यों के चुनाव दरअसल कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंताजनक बनकर सामने आए हैं। पार्टी में कयास लगाए जा रहे हैं कि नेताओं की आपसी गुटबाजी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कांग्रेस को कहीं दो फाड़ न कर दें। हालांकि अभी ऐसे नतीजे सामने नहीं आए हैं कि दो फाड़ हो जाए। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस के दम पर आज वो केंद्र की राजनीति करते रहे हैं और वो खुद कांग्रेस बन कर रहे हैं। आज कांग्रेस नेतृत्व पर उन्हीं लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए गंभीर चिंता का कारण है। पार्टी नेतृत्व और सभी नेताओं को स्वीकार करने की जरूरत है कि उनकी रणनीति में कमियों के कारण वह 4 राज्यों के चुनाव में किसी भी मुद्दे को प्रभावी ढंग से उजागर नहीं कर पाई। अब कपिल सिब्बल जैसे नेता हैं। कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर का कांग्रेसी कुलबुला रहा है और सीधे वो गांधी परिवार पर हमलावर हैं। गांधी परिवार पर हमलावर होने के पीछे कारण समझ में आ रहा है। राज्यसभा एक शॉर्टकट सभी को कांग्रेस ने दिया। अब राज्यसभा में स्थितियां गिरती जा रही हैं। कांग्रेस निरंतर राज्यों में हार रही है। उसकी स्थितियां ये नहीं है कि कहीं से किसी को भी उठाकर राज्यसभा में भेज दे। जितने चूके हुए दगे हुए कारतूस हैं वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। होना भी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को भी सोचना होगा कि आखिर ये कमियां उनमें आई क्यों, और क्यों ये दिन देखना पड़ रहा है कि उन्हीं के हाथ के तराशे हुए पत्थर उन्हीं पर बरस रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, सोचने की बात है। कांग्रेस के साथ ये कहना कि कपिल सिब्बल जैसे नेता तो मानते हैं कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर के आदमी हैं, कुछ लोग कांग्रेस के बाहर के आदमी हैं, लेकिन असली कांग्रेस और सबकी कांग्रेस के लिए कांग्रेस के बाहर के आदमी को सुनना चाहिए। वह खुलेआम गांधी परिवार पर हमलावर हैं। हालांकि चिदंबरम जैसे नेता संतुलित बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1977 में भी कांग्रेस खात्मे के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन तब इंदिरा गांधी ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई जारी रखी। कांग्रेस नेताओं ने उनका साथ दिया। क्या आज के नेताओं में उस तरह की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा है? राहुल गांधी ने कहा है कि हमें सभी राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति बनानी होगी। आखिर राहुल गांधी को रोका किसने है? राहुल गांधी के कई अपने साथी उनका साथ छोड़ गए। ये भी दुर्भाग्य की बात है। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। राहुल गांधी के साथ एक मंच पर एक टेबल पर बैठकर लंच और डिनर करने वाले उनके साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे लोग अगर साथ छोड़ते हैं तो क्या कहा जाए। राहुल को भी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जो चला गया उसे भूल जाने की ज़रूरत है, जो बचे हैं उन्हें संभालने की ज़रूरत है। लेकिन क्या कांग्रेस इस दिशा में काम कर रही है? सवाल बड़ा है। हो सकता है कांग्रेस इस पर काम कर रही हो। सारा कुछ दोषारोपण कर देना बहुत आसान है। लालच भी बहुत बुरी बला है। आज कांग्रेस देने की स्थिति में नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ दे रही है, आखिर मिल ही गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को। लेकिन कांग्रेस समझ क्यों नहीं पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलने के बाद मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बैठक कर हार के कारणों की समीक्षा भी कर रही है। पिछले दिनों इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई थी। बैठक में हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तब सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश भी की थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इन सभी सरगर्मियों के बीच अब गांधी परिवार को बिहार के लिए निशाना बनाया जाने लगा है। दरअसल चुनावी शिकस्त के लिए किसी भी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं बनता। चिदंबरम भी यही मानते हैं। हार की जिम्मेदारी सभी को लेनी होगी, यह तभी बात बनेगी, चिदंबरम का ऐसा भी कहना है। पी चिदंबरम ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस के सामने चुनौती गंभीर और बड़ी हो। लोकतंत्र के लिए भी एक सशक्त राष्ट्रीय पार्टी होने जरूरी है। सोनिया गांधी ने CWC मीटिंग में किसी भी तरह का त्याग करने की बात कही थी, लेकिन अगस्त में पार्टी का अध्यक्ष चुनाव होने वाला है। अगर अभी नेतृत्व में परिवर्तन किया गया तो फिर किसी को अंतरिम अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। अंतरिम अध्यक्ष को हटाकर दोबारा किसी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने का कोई औचित्य नहीं है। बैठक में मौजूद सभी नेता यही चाहते थे कि पार्टी के आंतरिक चुनाव के जरिए ही नए पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। अब सब कुछ दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व पर है, CWC पर है और विशेषकर गांधी परिवार पर है। प्रियंका गांधी तो अभी से 2024 की तैयारियों में लग गई हैं। देखना है क्या होता है आने वाले दिनों में। शिवमंगल सिंह की एक पंक्तियां हैं जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर गाया करते थे, सुनाया करते थे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो क्या कांग्रेस ने हार मान ली है, या शिवमंगल सिंह की और अटल बिहारी द्वारा बार बार प्रस्तुत की जाने वाली ये पंक्तियां वो आत्मसात करेगी? संघर्ष लेकिन उसमें है इन पंक्तियों में छुपा हुआ। कांग्रेस अगर संघर्ष करती है तो खड़ी हो पाएगी। लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी अस्तित्व में रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई एक नई नेशनल पार्टी बनकर उभरे। आम आदमी पार्टी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। कांग्रेस के पास बड़ा संगठन है। लोगों का यह भी मानना है, राजनीतिक पंडित भी ये मानते हैं कि कांग्रेस का इस तरह मर जाना दूसरी पार्टियों के निरंकुश होने का कारण बन सकता है। देखते हैं कांग्रेस अपनी चिंतन बैठक में क्या नतीजे ले आती है, क्या निकल कर आता है। पहला काम तो उसे यही करना होगा, एक दूसरे पर दोषारोपण बंद करना होगा। इससे अगर निकले तो जंग जीत पाएंगे, वरना हार के लिए और पूरी तरह समाप्त हो जाने के लिए कांग्रेस को तैयार रहना होगा। आपका इस पर क्या कहना है, ज़रूर हमें बताएं। हमारे चैनल के माध्यम से आप इस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। इसके लिए आपको DRV न्यूज़ चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।